हेलो एवरीवन। सो दिन के 4 बज रहे हैं और मेरा बेटा स्कूल से आ गया है और 3 बजे आ जाता है। वैसे तो वो ढाई ढाई 3 के बीच में आ जाता है। उसके बाद आने के बाद वो थोड़ा सा टीवी देखता है। टीवी देखने के बाद वो मेरी बेटी है 2 साल की, उसके साथ खेलने लगता है। तो ये नो खेलना चलता ही रहता है। जब तक मैं मना नहीं करूँगी ना, ये लोग खेलते ही रहेंगे। तो फिर जैसे ही ये लोग खेल लेते हैं, फिर मैं 5 बजे से, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल भी एग्ज़ाम है, तो कल कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा क्लीनिंग किया रूम का, क्योंकि बच्चे आते हैं खेलते हैं, सारे टॉयस यहाँ वहाँ कर देते हैं। उसके बाद मैंने इसको पढ़ने के लिए बैठाया। 5 बज गए थे, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। फिर मैंने इन लोगों के लिए दूध भी गर्म किया, बॉर्नविटा दोनों को दूध दिया। और उसके बाद जैसे मैं मतलब अपने बेटे को दूंगी ना, वैसे मेरी छोटी बेटी को भी चाहिए थी। मैंने उसको दूध दिया तो उसको भी दूध चाहिए। ये कंपटीशन उसका चलता रहता है पूरे दिन। फिर मैं आ गई थी इसको पढ़ाने के लिए और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी शाम की। तो मैं पढ़ा इसका, क्योंकि कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। तो अभी क्या फर्स्ट ग्रेड में है ना, तो सारी स्पेलिंग्स वगैरह लर्न कराना, तो इसके साथ बैठना ही पड़ता है। जब तक आप बैठोगे नहीं ना, तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो मैं भी वही कर रही थी। उसके बाद मैं अपनी चाय लेने चली गई थी। तो मैंने सोचा जब तक चाय पीते पीते इनको पढ़ा भी दूँगी 1 घंटे, फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। फिर डिनर में भी टाइम लगता है। फिर मेरी छोटी बेटी जो है वो ना इसको बिल्कुल ही पढ़ने नहीं देती है। जब भी ये पढ़ने बैठता है ना, तो उसके साथ खेलने लगती है, उसका उधम करेगी, मतलब उसको डिस्टर्ब करती है बहुत। तो फिर मैंने क्या किया कि टीवी चालू कर दी थी। और जैसे ही मैं टीवी चालू करूँगी ना, तो उसका एक ही काम है, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। तो अभी तो शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो मैंने बोला क्या दूँ, मैंने बोला चलो थोड़ा सा स्नैक टाइप का कुछ दे देती हूँ। मैंने मखाने को घी में रोस्ट कर दिया था, उसमें नमक डाल दिया था ऊपर से। तो बस मैंने दोनों को अलग अलग करके दे दिया कि चलो मेरा बेटा है वो भी खाएगा, तो खाते खाते वो पढ़ लेगा। बट वो खाते खाते नहीं, उसको ब्रेक चाहिए था। थोड़ा ही देर पढ़ा है, लेकिन उसको ब्रेक चाहिए था। तो फिर मैंने बोला 7 तो बज ही गए हैं, तो फिर मैंने तो चलो डिनर की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। तो यहाँ मैं आज से बहुत ही सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि जो हम मॉम्स होते हैं ना, जब मतलब घर पे आप अकेले रहते हो और बच्चे हैं, तो आपको ऐसी कोई रेसिपी चाहिए होती है जो जल्दी बन जाए और अच्छी भी लगे, और सब घर में सब खा भी लें उसको अच्छे से। तो मैंने सोचा कि चलो आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और शाम को दूध भी आ गया था, तो वो मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैंने आलू दोपहर में ही बॉईल करके रख लिए थे। मैंने कढ़ाई में तेल डाला, सरसों का तेल। उसमें जब वो गर्म हो गया तो उसमें जीरा, दो हरी मिर्च और 2 टमाटर काट के उसमें डाल दिए। फिर इसको अच्छे से गला लेना है। गलने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ताकि जल्दी से गल जाए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े गलने लगे थे टमाटर, तो फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया था, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और मैंने आलू भी छील के रख लिए थे। जब तक ये मसाला गर्म हो रहा था, तो तक मैंने बोला चलो अपने बेटे को ही बोला कि चलो तुम पढ़ाई कर लो, क्योंकि कब 8 साढ़े 8 बज जाएंगे ना। क्योंकि फिर ये सुबह 6 बजे का उठा रहता है ना, तो फिर इसको नींद आने लगती है। तो अभी 7:30 ही बज रहे थे। तो फिर मैंने चलो जल्दी से सब्ज़ी, तो टमाटर हो ही रहे हैं। और बीच बीच में ना इन लोग बुलाते रहते हैं। क्या होता है कि आप अच्छे से नहीं बना सकते हो खाना, तो आपको बनाना ही है, लेकिन साथ में ये आप सोचो कि उनको ये मैंने काम दे दिया तो वो कर लें, तो नहीं, उनके साथ आपको बैठना ही पड़ेगा। तो फिर मैं गई थी। मैंने उसको बीच में देखा कि आपको ये स्पेलिंग्स लर्न करके इसमें राइट करनी है। तब तक फिर मैं आ गई थी। तब तक टमाटर होते, तो मैं चलो धनिया भी धोकर कट कर लेती हूँ। फिर टमाटर हो गए तो मैंने आलू भी डाल दिए। आलू ना मैंने कम से कम 4 से 5 बॉईल किए थे, जो मैंने पूरे डाल दिए थे। तो पूरे तो बहुत ज़्यादा भी सब्ज़ी हो जाती, और फिर मैंने सोचा ज़्यादा तो नहीं डालने चाहिए। तो फिर मैंने निकाल लिया था कि चलो ठीक है, बच्चे हैं घर में, किसी ना किसी से काम तो आता ही रहता है। तो फिर मैंने उसके लिए निकाल लिए थे। और ये सब चीज़ें करते करते ना बीच में आपको अदर भी काम करने पड़ते हैं, जैसे कि बीच में कोई भी क्लीनिंग हो, बच्चों को देना है, और छोटी बेटी है ना, उसको भी देखना पड़ता है। ये सब करने के बाद मेरी सब्ज़ी हो गई थी। मैंने सब्ज़ी को अच्छे से भूंज लिया पहले, क्योंकि टमाटर मेरे गल गए थे और आलू ऑलरेडी पके हुए थे। तो वो मैंने करने के बाद मैंने पानी निकाला, और सब्ज़ी में थोड़ी सी ग्रेवी कर दी थी। तो थोड़ी सी ना सब्ज़ी क्या होता है, बच्चे ईज़िली खा लेते हैं, सूखा सूखा नहीं रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि हम मॉम्स को तो चाहिए कि भाई ऐसी कोई रेसिपी जो जल्दी से बन जाए। क्योंकि हम ज़्यादा लंबी मसाले वाली सब्ज़ी बनाएंगे, इसमें टाइम भी लगता है और बच्चे भी नहीं खा पाते। तो हम ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं जो हमारे छोटे बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें, घर में ज़्यादा कुछ हमें बनाना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, एक काम नहीं रहता आपके पास, और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो साथ खाना बनाने के साथ में आपको करने पड़ते हैं। तो फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो अब आटा भी करके रख ही लेती हूँ, क्योंकि शाम के 8 तो बज ही रहा है। बच्चों को खाना देख के फ्री कर देती हूँ, ताकि वो आराम से फिर पढ़ सकें। पढ़ने के बाद थोड़ा एक बार क्या
स्पेलिंग्स वगैरह रिवाइज़ कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी है रिवीजन तो स्कूल में चल ही रहा था, तो एक बार रिवाइज़ करने के बाद उनको ईजी हो जाएगा। तो वही मैंने बोला चलो आटा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ मेरा दिन था आज शाम का। शाम को 5-6 बजे से रात में डिनर तक का, और फिर मैंने बच्चों को खाना दिया, सर्व किया, और इस तरीके से हमारा पूरा जो शाम का रूटीन होता है ना, वो होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको मेरा ये जो छोटा सा ब्लॉग है अच्छा लगा हो तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय। सो कुछ इस तरीके का इवनिंग का रूटीन होता है, पढ़ाई कराना, डिनर बनाना, बच्चों को संभालना, उसी बीच सब कुछ मैनेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।